नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, शक्ति रूपा माँ दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान कल से शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन कल देवी के शैलपुत्री रूप की पूजा की गई और आज देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। श्रोताओं, प्रदेश में भी नवरात्र आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्र के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों और उनकी सुरक्षा विषय पर चर्चा। विशेषज्ञ हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त वेदभूषण शर्मा। कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका शरीर कमजोर होने लगता है। शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को कई बार शरारती तत्वों या उनके परिवार के सदस्यों से, सगे संबंधियों और पड़ोसियों से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे जिंदगी से निराश होने लगते हैं। निराशा की ऐसी घड़ी में स्थानीय पुलिस देवदूत बनकर आती है और बुजुर्गों की रक्षा करती है, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। ढूंढता है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। वेद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार वेद जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक पर कोई संकट आता है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस से सहायता लेने के लिए उसे कहाँ और कैसे संपर्क करना चाहिए? जो सीनियर सिटीजन्स हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि पुलिस जो उनका नजदीक का थाना है या जो पुलिस की व्यवस्था है उनकी मदद करे, क्योंकि कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया में जो 24/7 खुलता हो। केवल थाने से ही लोग उम्मीद लगाते हैं कि मेरी हर समस्या का समाधान वहां पर होगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास कई तरह की परेशानियां इस जीवन में आ जाती हैं और ना चाहे आ जाती हैं, तो उनकी उम्मीद होती है कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए आए। तो दिल्ली पुलिस ने इस बारे में बहुत लंबे टाइम से प्रयास किए हैं। उसके लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि कैसे हम अपने सीनियर सिटीजन्स को सम्मान दे सकें और वो परेशानी में यदि आए तो कैसे हम उन तक पहुंचे या वो हमसे अपनी पहचान बना सके। तो इसी क्रम में 1291 एक डेडिकेटेड एक नंबर दिया गया है जिस पर कभी भी कोई भी सीनियर सिटीजन कॉल कर सकता है। चूंकि ये एक क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ नंबर है, तो तमाम जो सीनियर सिटीजन्स की कॉल आती हैं वो तमाम एड्रेस की जाती हैं कि उस पर क्या एक्शन लिया गया, परंतु अज्ञानता के कारण लोग 1291 को जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसी तरह से यदि कुछ समझ में भी ना आए तो आप 112, जिसको पहले 100 नंबर बोलते थे, अब उसका नंबर 112 इंटरनेशनल नंबर हो गया है, तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो नंबर बताए हैं, ये पूरे भारत में ये नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है या सिर्फ दिल्ली के लिए है? हर स्टेट का अपना सीनियर सिटीजन सेल है, क्योंकि अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और काफी हद तक तमाम स्टेट की पुलिस जा चुकी है। तभी में सभी स्टेट के अंदर डिमांड होती है कि ये सीनियर सिटीजन्स को कैसे उनकी एक्सेस की जाए, तो उसी क्रम में दिल्ली के लिए 1291 और स्टेट के अंदर भी इस तरह से उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर वो उनकी मदद करते हैं। तो जब भी आप कोई परेशानी में हो तो आप 112 या 1291 कॉल करें या नजदीक के थाने में फोन करें। आप अपने बीट वाले को बताएं, डिवीजन में वाले को बताएं, एसएचओ को बताएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं। उसके अंदर जो एसओपी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 2008 में बना था, उसमें तमाम जिम्मेदारियां दी गई। वेद जी, किसी भी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए वहाँ के RWA, चौकीदार और बीट ऑफिसर के बीच तालमेल बहुत जरूरी होता है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये सब कैसे होता है? देखिए, बीट कांस्टेबल एक समझ लीजिए एक तरह से सबसे बड़ा दूत है। वो यदि वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी करे, नौकरी करे, तो सबसे नजदीक होता है।
जो जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तमाम डिस्टेंस पर होते हैं। बीट वाला उसका छोटा एरिया होता है, वो उसको हर घर के बारे में पता होती है कि कौन घर में कौन रहता है, किस घर में बदमाश रहता है, किस घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं। अब सीनियर सिटीजन के लिए उसके पास में प्रॉपर एक चार्ट होता है कि उसकी बीट में कौन कौन सीनियर सिटीजन है, और जब भी मीटिंग्स होती हैं तो बीट कांस्टेबल्स को कहा जाता है कि और सीनियर सिटीजन्स को जोड़िए, तो वो धीरे धीरे उसकी जानकारियां बढ़ती हैं। जो चौकीदार है वो उसी तरह से एक पुलिस वाले का रोल कर रहा है, चाहे वो RW का है, किसी कॉलोनी का है, तो उसको पता होता है इस घर के अंदर सीनियर सिटीजन्स हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो पति पत्नी अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे विदेश में हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे दिन में बाहर रहते हैं, दिन में वो आइसोलेटेड रहते हैं। तो एक चौकीदार की जिम्मेदारी है, पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि इस तरह से जो रह रहे हैं उनको कोई मिसयूज ना कर ले। तो ऐसी स्थिति में हमारे बुजुर्गों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, डोमेस्टिक वेरिफिकेशन, या आप लोकल थाने में बीट वाले को फॉर्म भरकर दे सकते हैं, उसकी फोटो भरकर दे सकते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो थाने के अंदर उसका रिकॉर्ड होता है, दूसरा आपके पास भी उसका अपडेट होता है, तीसरा उस जो आपका एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि मेरी फोटो थाने में है, मेरा गांव का एड्रेस भी थाने के अंदर गया हुआ है। तो ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है सीनियर सिटीजन्स को। ये जरूर किया जाना चाहिए। इसके बारे में और अवेयरनेस आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से या दूसरे जो माध्यम है उनके द्वारा उन तक पहुंचाया जाए। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है तंग, देखना मुझे। वेद जी, बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। चाहे आप किसी धर्म को मानते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को मानते हैं, वहां से लोगों से कनेक्ट करें, या आपकी अपनी चॉइस के जो आदमी है, आपकी फील्ड के आदमी, आप किसी डिपार्टमेंट में थे, बिजनेस से, उन लोगों से एकदम डिस्कनेक्ट ना करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, अपने घर में CCTV लगवाएं, आपके मोबाइल से वो कनेक्टेड हो, आपके बच्चों के पास में उनकी एक्सेस हो, वो पता कर सके कि घर में कौन आ रहा है, किस टाइम आया, कितने टाइम रहा। तो तमाम चीजें ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलार्म हैं, आपके मैजिक आई है, घर में लगाएं, अननोन आदमी को अंदर ना आने दें, और कोशिश करें कि कोई भी नई चीज हो तो उसके बारे में कई बार सोचें। इसी तरह CCTV कैमरे की बात आ रही है, क्योंकि कई लोग CCTV कैमरा लगाते हैं और हमने देखा है कि उसकी मदद से कई बार अपराधी पकड़े भी जाते हैं। तो बुजुर्गों की हिफाजत के मामले में भी CCTV कैमरा कहाँ तक कारगर है? बहुत ज्यादा कारगर है। CCTV अक्रॉस इंडिया पूरे कारगर हैं। जो बड़ी बड़ी वारदात होती हैं आप देखते हैं, ये सबसे बड़ा मुखबर है पुलिस के लिए, क्योंकि पहले मुखबरी ट्रेडिशनल तरीके से होते थे, लोग इन्फॉर्म करते थे, परंतु आजकल आपका मोबाइल सबसे बड़ा मुखबर है, आपका CCTV सबसे बड़ा मुखबर है, जो बताएगा, कनेक्ट करेगा कि कहां पर ऑफेंस हुआ, कौन लोग थे, कितने बजे आए, क्या क्या उनका एक्ट थे। उसको सबूत के तौर पर कोर्ट मानती है और कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि हाँ, ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट है, बिल्कुल नेकेड आई से देखे जा सकता है कि ये तमाम चीजें रिकॉर्डिंग है। तो ये तमाम चीजें जो आने वाले टाइम में और ज्यादा विकसित होंगी और हम आगे की तरफ जाएंगे। वेद जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या बायोमेट्रिक सिस्टम भी घर में लगाया जा सकता है, ऐसे जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, ताकि कोई बाहर का आदमी प्रवेश न कर सके? हाँ बिल्कुल, वो एक टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत एडवांस है। केवल उन्हीं लोगों को उनके घर में एक्सेस हो जिनका बायोमेट्रिक से दरवाजा खुलता है। आजकल बाहर के कंट्रीज में बहुत कॉमन है, इवन ऑफिस के अंदर केवल जब तक आपका थंब इम्प्रेशन वहां नहीं जाएगा आप गेट के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा विकसित होंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे। वेद जी, अब जो समय बदल रहा है और ऐसा अक्सर हो रहा है कि जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो माता पिता के साथ नहीं रहते, जब नौकरी करने लगते हैं, या वो उन्हें कहीं और भेज देते हैं, और ऐसे में पुलिस क्या उनकी कोई सहायता कर सकती है ऐसे बुजुर्गों की? बिल्कुल कर सकती है। उन लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। उनके साथ पुलिस का जो नीचे का अधिकारी है, चाहे वो बीट कांस्टेबल है, उनसे ऑफन बात करे। और आज की डेट में तो ऐप का टाइम है, उनको कोई दवाई लाना है, उनको सब्जी लाना है, केवल बताना है। यदि पुलिस वाला भी कर देगा तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एक समाज की सेवा के लिए ही पुलिस वाले को वर्दी में पहनाई जाती है, उम्मीद की जाती है कि समाज का सेवक होगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुजुर्गों और उनकी सुरक्षा विषय पर चर्चा। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।